नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? अगर मैं आपको कहूँ कि कोविड के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर का ट्रेंडिंग हुआ है, वो है फार्मा सेक्टर, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि आप खुद ही देखेंगे कि फार्मा सेक्टर पहले 2009 के बाद बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया था। उसके बाद 2017 तक तेज़ी दिखाया। उसके बाद कंटिन्यूअसली करेक्शन हुआ। कोविड के टाइम में जिस लेवल से ग्रोथ होना शुरू हुआ, वो एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग हुआ। आप खुद ही देख सकते हैं, 2009 से लेकर मैं 2017 तक देखूं, तकरीबन 500% के आसपास, 550% के आसपास निफ्टी फार्मा सेक्टर का ग्रोथ हुआ था। उसी जगह पे कोविड से लेकर करंटली हाई तक देखे तो करीबन 250% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। तो बहुत कम दिनों के अंदर हुआ है। यहाँ पे 4 साल के अंदर हुआ, वहाँ पे अराउंड 8 साल लग चुके थे। तो कोई बात नहीं। तो सेक्टर में ग्रोथ कितना है ये देखना बहुत सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि वही सेक्टर के ऊपर हम लोगों को काम करना है जो सेक्टर आज ट्रेंडिंग में है और फ्यूचर में भी ट्रेंडिंग और भी ज़्यादा बनने वाले हैं। तो अगर आप देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ इसीलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जो बहुत सारे हेल्थ डिजीजेस हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया को वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मतलब देखा जाए तो डायबिटीज कंट्रीज कहा जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा डायबिटीज इंडिया में ही है। ब्लड शुगर, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर, सब कुछ देखा जाए तो हाईएस्टली इंडिया में ही देखने को मिलता है। तो इसके पीछे बहुत सारा रीज़न भी है। वो रीज़न यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जहाँ पे जिस मार्केट प्लेस में डिमांड ज़्यादा है, उस जगह पे उस सेक्टर का ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगा। तो ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सारे की मतलब बातों के पीछे एक राज है। वो राज क्या है? एक ऐसा म्यूचुअल फंड के बारे में आज चर्चा करूंगा जो लास्ट 5 ईयर्स में 50% का रिटर्न दिया। 50% लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल में सी ए जी आर के हिसाब से 50% का रिटर्न कोई ऐसे वैसे रिटर्न नहीं है। और इंडिया के जितने सारे फार्मास्यूटिकल म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, उनमें से आज जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा वो नंबर 1 रैंकिंग में है। नंबर 1 रैंकिंग में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस कंपनी मतलब इस म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस कंपनी के ऊपर लास्ट 5 ईयर्स तक हर मंथ अगर 5,000 रुपये निवेश करते तो कितना बड़ा अमाउंट बनता। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ ग्रो के आपके वेबसाइट के माध्यम से कंपनी का नाम दिखाने के लिए। कंपनी का नाम है, मतलब म्यूचुअल फंड का नाम है DSP हेल्थ केयर फंड, और वो भी डायरेक्ट ग्रोथ। अभी डायरेक्ट ग्रोथ फंड के ऊपर आप जब निवेश करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं, सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी का अगर एक मंथ के डेटा देखूँ तो 3% का रिटर्न दिया। चलो कोई बात नहीं। 6 मंथ में देखूँ तो 26% का रिटर्न दिया। और एक साल में देखूँ तो करीबन 50% का रिटर्न दिया। 3 साल में 24%, 5 साल में 32%, एंड ऑल टाइम देखा जाए तो 28% के आसपास एवरेजली रिटर्न दिया। तो मैं लॉन्ग टर्म जर्नी के हिसाब से भी देखूँ, जब से इस फंड शुरू हुआ 2018 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो जो चार्ट बना है वो 28%, मतलब एवरेजली आपको 30% के आसपास CAGR के हिसाब से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट मिला। सॉरी, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिला। तो चलो, इस DSP हेल्थ केयर कंपनी ने कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और इसका पूरा डिटेल्स क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, सब कुछ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, टोटल इसका जो अभी करंटली नैब वैल्यू है। नैब वैल्यू मतलब म्यूचुअल फंड में जब भी आप बाई करेंगे तो एक एक प्राइस होगा, उस प्राइस में आपका शेयर बाइंग होंगे। तो 45 इसका नैब वैल्यू है करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका 100 रुपीज से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। आप लमसम भी कर सकते हैं, 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1 लाख, कुछ भी अमाउंट के SIP शुरू कर सकते हैं। आप लमसम भी कर सकते हैं, मतलब एट ए टाइम भी पेमेंट कर सकते हैं। फंड का साइज है करीबन 3 लाख करोड़ के ऊपर। अच्छी बात है। और रेटिंग जो है 3 स्टार रेटिंग इस कंपनी को मिला। तो देखिए, इस कंपनी के अगर मैं डेटा को देखूं, मैं 1 साल 2 साल अगर मैं देखूं, मैं 1 साल मान के चलिए। आप अगर 1 साल इस 2,000 रुपया तक अगर आपने निवेश करके रखे थे, तो 1 साल के बाद आपको अगर SIP किया तो करीबन करीबन आपका फंड बन जाते, टोटल इन्वेस्टमेंट होता 24,000 और आपका फंड बन जाते 28,000 के आसपास। तो उसके बाद अगर इसी को अगर आप 3 साल तक होल्ड करते
तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता 1,26,000 और आपका बन जाता 1,50,000। इसी तरीके से आप फंड को बढ़ाकर अगर 3 साल नहीं, इसको 5 साल तक होल्ड करते और अमाउंट मान के चलिए आपने सिर्फ के सिर्फ 7,000 रुपया निवेश करते, तो आपका 4,20,000 जो है वो लास्ट 5 ईयर में पैसा दुगना से भी ज़्यादा हो जाता। 100% प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाते। तो सोचिए कितना तगड़ा रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया। तो अभी मैं और भी दिखाऊंगा, उससे पहले देख लीजिए कंपनी ने टॉप 30 कंपनीज के ऊपर निवेश किया। मतलब ये जो म्यूचुअल फंड है, डीएसपी जो म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड ने टॉप 30 कंपनीज के ऊपर निवेश किया और वो ही कंपनी के ऊपर निवेश किया जो बेसिकली देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। जैसे आप खुद ही देख लीजिए, सन फार्मा, साथ ही साथ सोवेंस फार्मास्यूटिकल्स, इप्का लैब्स, सिप्ला, साथ ही साथ लुपिन, सॉरी लुपिन नहीं है, वापिस जाता हूँ, इल्यूमिनिया जो यूएस बेसिस कंपनी है, वो मतलब फॉरेन कंपनी के ऊपर भी निवेश किया जा रहा है। तो ये एक देखा जाए तो सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज के कंपनी के ऊपर भी निवेश किया है। जैसे आप देख सकते हैं ग्लोबस मेडिकल, साथ ही साथ कुछ अलग अलग कैटेगरीज के मेडिकल कंपनी आपको दिखेगा। एप्पल हॉस्पिटल भी है, लुपिन भी है। तो इस तरीके से लंबा सा लिस्ट आपको मिल जाएगा। फिजर है। तो दिग्गज दिग्गज कंपनी के ऊपर निवेश किया गया है। तो जितने सारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, हेल्थ केयर सिस्टम कंपनी है, तो उसके ऊपर कंपनी ने निवेश किया है। तो सबसे ज्यादा निवेश किसके ऊपर किया गया है? सबसे ज्यादा निवेश फार्मास्यूटिकल सन फार्मा के ऊपर किया गया है, 11%। तो सीधा सीधा कहूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कभी भी बंद नहीं होने वाले, क्योंकि फार्मास्यूटिकल एक ऐसे सेक्टर है वो हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग में आगे बढ़ता है। इसमें देखिए टोटली हेल्थ केयर के ऊपर 98% निवेश किया गया है, बाकी आधा कुछ सेक्टर के ऊपर 1.5% के आसपास। टोटल इक्विटी में निवेश किया 96% और हाथ में कैश है 3.3%। मतलब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया है। अभी देखिए मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट, टॉप जो कंपनी से, इस कंपनी का जो टॉप मतलब डेटा देखा जाए तो कंपनी के देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अल्फा बीटा तो चलो ठीक ठाक ही है। सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं और एसआईपी भी आप 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपका लमसम इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपीज के आसपास हो सकते हैं और एसआईपी भी 100 रुपीज के आसपास हो सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लीजिए, कंपनी एक साल में कितना रिटर्न दिया? 50% के आसपास। जो इस सेक्टर के कैटेगरी वाइज देखा है तो 42% ही रिटर्न दे पाए। मतलब इस सेक्टर में बाकी जो कंपनीज है वो 42% रिटर्न दिया और डीएसपी जो कंपनी है वो 50% रिटर्न दिया। रैंकिंग में 2 नंबर में आया एक साल में, और 3 साल में कंपनी 24% रिटर्न दिया और बाकी कैटेगरी वाइज 19% रिटर्न मिला, जो रैंकिंग में तीन तीन नंबर में आया। 5 साल में कंपनी 32% का रिटर्न दिया और बाकी कंपनीज मिलकर एवरेजली 26% रिटर्न दिया, वहाँ पे रैंकिंग में 1 नंबर में आया। और ऑल टाइम देखा तो कंपनी 28% के आसपास रिटर्न दिया। बहुत शानदार रिटर्न है। अभी मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है कंपनी के ऊपर? एक्सपेंस रेशियो। देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो जरूर देखना, क्योंकि आप एक्सपेंस रेशियो अगर ज़्यादा हो तो कितना भी रिटर्न मिले तो आपका बहुत ज़्यादा चार्जेस देना पड़ेगा जब आप पूरा शेयर को बेचेंगे, पूरा म्यूचुअल फंड को बेचेंगे। तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.59 के आसपास देखने को मिले। और सीधी सीधी बात कहूँ कि जो एक्सिल लोड है, एक्सिल लोड के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं एक्सिल लोड 0.50 रखा गया है और वो भी मतलब 1 मंथ के अंदर अंदर। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया निवेश किया और आपने निवेश करने के बाद मान के चलिए 28 दिन में आपका पैसा मान के चलिए 30% रिटर्न दे दिया, तो आप कहेंगे 1 लाख का तो मेरा 1,30,000 हो जाएगा, तो मैं चलो यहाँ पे विथड्रॉ कर लेता हूँ। आप कर भी सकते हैं। इसके लिए कंपनी बता रहा है अगर 1 मंथ के अंदर अंदर आपने अगर फंड को इशू किया, मतलब फंड को विथड्रॉ किया, तो आपका टोटल जो फंड है इसके ऊपर 0.50% का आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा। 0.5% का मतलब क्या है? 1 लाख रुपया का 1% का होता है 1,000, तो यहाँ पे 500 रुपीज आपको चार्जेस देना होगा। तो 500 रुपीज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा टोटल एक्सिल लोड के हिसाब से, तो सॉरी एक्स्ट्रा लोड के हिसाब से, एक्स्ट्रा एक्सिल लोड के हिसाब से। अभी देखिए सरकार का स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, बाकी चार्जेस तो वो तो आपको देना ही होगा। तो सीधा सीधा कहो, मुझे एक्सिल लोड और एक्सपेंस इससे उतना भी ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि एक मंथ तो होल्ड हम लोग कर ही सकते हैं, उसके बाद बेचेंगे तो कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अभी चलो सीधा सीधा मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर लेके जाता हूँ। अगर मैं हर मंथ अगर मान के चलिए 5,000 रुपया डालता इस एसआईपी के ऊपर और 10 साल तक मैं इसको अगर होल्ड करता, तो एवरेज रिटर्न कितना? चलो मैं 25% ही पकड़ लेता हूँ। 28% तो एवरेज रिटर्न कंपनी दिया,
मैं और भी थोड़ा कम करके 25% पकड़ लेता हूँ और एक्सपेंस रेशियो है 0.58 के आसपास। इसको मैं जब भी कैलकुलेट करूंगा तो मेरा 10 साल में ये फंड टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख और मुझे मिलेगा करीबन 25 लाख। यही होते हैं पावर। और एक्सपेंस रेशियो जो मुझे देना पड़ेगा 0.58% के आसपास, उसमें 1 लाख रुपया मेरा देना होगा। अगर 1 लाख रुपया नहीं देना पड़ता तो मेरा टोटल प्रॉफिट मिलता मुझे करीबन 26 लाख के आसपास। तो सीधा सीधा कहूँ तो यही होते हैं पावर, और इसी पावर का आप चेंज कर सकते हैं। अगर जितने अपने हर मंथ निवेश किया, वही निवेश को अगर हर साल अगर 10% बढ़ा दिया, तो देखिए 10 साल ना बढ़ाने के पहले डेटा देखिए, रिटर्न देखिए, 10 साल में परसेंटेज बढ़ा दिया, हर साल आपको 10% बढ़ाना है। उसके बाद कैलकुलेट करके देखना, जो 25 लाख था वही इन्वेस्टमेंट अभी 34 लैक्स हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ों को समझकर, सीखकर काम करना है। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं इस म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। मेरा मकसद यही था कि आपको समझा पाऊँ कि म्यूचुअल फंड के ऊपर छोटे-छोटे निवेश भी आपको एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रख सकते हैं। इसके लिए आपको डीपली रिसर्च करना होगा, स्टडी करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।